हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शिषपाल सिंह। आज हम इंटरमीडिएट का सेकंड अनसोल्ड पेपर को बताएंगे। अब इसमें किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं, वो मैं आज इसमें 5 से 7 मिनट के बीच में बता दूंगा। आप देखो, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें 4 सेक्शन आते हैं, A B C D। और देखो, सेक्शन ए रीडिंग है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको रीड करना है। इसको रीड करना है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन इन हर करेक्टर, इस तरह से हर प्योरिटी, इस तरह से आपको रीड करेंगे। देखो, 1 बाय 1 इसको रीड करते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, रीड कर लिया। रीड करने के बाद आप धीरे धीरे रीड करके इसको पुश करके रीड कर लेंगे। उसके बाद ये 5 प्रश्न दिए हैं। पहला है, व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन। रियल ऑर्नामेंट क्या है वुमेन का, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, करेक्टर। ठीक है, ये द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द वुमेन करेक्टर, ये मिल गया आंसर। इस तरह से आप आंसर ढूंढते रहेंगे इसको। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न हैं, 15 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, राइटिंग। राइटिंग में है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 या 150 वर्ड्स। आपको इसमें आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, इसमें 3 वर्ड दे रखे, मतलब तीन तीन ABCD पॉइंट दे रखे हैं। आप इन तीनों पॉइंट में से आपको एक करना है, जो 10 नंबर का होगा। चैलेंज द वी फॉर आवर कंट्री, या फिर हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, या फिर डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलो। इन तीनों में से आपको एक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, राइट ए लेटर टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनवाइट ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। ओके गाइज, इनमें से आपको ये करना है। या तो आप CMO से आपको एक लेटर लिख दो वैक्सीनेशन के हिसाब से, या फिर आप ये लिखो, और राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिबेट ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन योर कॉलेज। आप डिबेट के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। या आप इन दोनों में से आपको, या तो ये CMO से आपको लेटर लिख दो, या फिर प्रिंसिपल सर को लेटर लिख दो। इन दोनों में से एक करना है। ऊपर ये 3 पॉइंट है, इनमें से एक करना है। ये 10-10 नंबर के हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सी ऑप्शन, यानी कि सी सेक्शन में आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 × 2, यानी कि 10 नंबर के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इनको देखेंगे। ये देखो, ये पहला प्रश्न है। इस तरह से आप पढ़ लेंगे, इसमें जो सही आंसर है वो आप लगाएंगे। ठीक है, द फ्रेज इज द ऑन द वन मीन्स, क्या मीन होता है, आप इनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इसको टिक कर लेंगे। ओके गाइज, इस तरह से नेक्स्ट आता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। ये 2 नंबर के हैं, 2 पॉइंट है, 2 ही हैं आपके, 2 नंबर के हैं। कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, जैसे आप इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसमें कंपाउंड बनाएंगे। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, ये कंपरेटिव डिग्री, इसकी कंपरेटिव डिग्री बनानी है आपको। 2 नंबर के हैं कंपरेटिव डिग्री। फिर पॉजिटिव, इसका पैसेज बनाना है। ओके, फिर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से इनको करेक्ट करना है। 2 सेंटेंस है, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, या फिर इफ़ ही विल कम कोमा आई सेल टीच हिम। इस तरह से इनमें दोनों में से एक करना है आपको सही। फिर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर। इन दोनों में से आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, यानी कि इनके दोनों के आपको अर्थ बताने हैं वाक्य में प्रयोग कर कर। ओके, फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 6 आया था, ट्रांसलेट द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू इंग्लिश। अब इंग्लिश में करना है, ट्रांसलेट 5 नंबर का है। भारत एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया है, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेम के बलिदान और बहादुरी के कारण वे असफल हुए हैं। आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। यदि दिन दुगनी रात चौगुनी बहुत बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ओके, सेक्शन डी आता है लिटरेचर। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर होते हैं। जैसे लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको ये इसमें 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में से 2 करने, A और B, यानी कि ये है, देखो 4 × 4। ये लिखा, हु वॉज द मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और मुकेश का क्या एम्बिशन, यानी कि क्या उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या बनना चाहता था, क्या लक्ष्य था उसका। या फिर हाउ डीप वाट द पुल, डीप वाटर में से लिखा है कि पुल कितना गहरा था। और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर उन्होंने क्या किया। या फिर व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में हैमल सर ने क्या कहा। या फिर हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर और हाउ डिड ही मेक दैम, रैट लैब सर कौन था और उसने उनको कैसे बनाता था। या फिर ये करेंगे आप, यानी कि ये 4 हैं, 1 2 3 4 प्रश्नों में से आपको 2 करना है, एक ऊपर से छोड़ना है और एक इनमें से छोड़ना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 80 शब्दों में प्रश्न लिखना है।
ठीक है, ये 7 नंबर का है, जरूर करना है आपको। वाई डिड द राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड द गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स। आप ये गांधी का है, गांधी के चैप्टर में से, इंडिगो चैप्टर में से आप इसकी तैयारी करेंगे। फिर हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ द फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले थे उनसे सबसे अलग कैसे था, ये आप ये कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेलो। ये फार फ्रॉम द गिस्टी वेव्स, इसको आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपके ये 3 प्रश्न हैं, इनके आंसर दे देंगे। लिखा हु आर द फॉर्म फ्रॉम गेस्टी वेव्स क्या था, या हाउ आर द आइज ऑफ पीपर स्विमिंग बॉय, इस तरह से आप इनके आंसर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 4 नंबर की हैं, माई मदर एट 66, या कीपिंग क्वाइट, या फिर आंट जेनिफर्स टाइगर। आप इन तीनों में से एक का आंसर देना आपको, ये है आपका सेंट्रल आइडिया, और आप फर्स्ट और सेकंड आपको ये मिल जाएगा एग्जाम में पक्का, यानी कि आंट जेनिफर टाइगर तो पक्का मिलना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, ये फिर आपके 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि 4 प्रश्न दे रखे, इसमें 2 करने हैं आपके। ए है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, ये टाइगर किंग के चैप्टर से है। और व्हाट डिड द सेम राइट हिज लेटर टू द चार्ली, को सामने लेटर में क्या लिखा, या ये करेंगे आप दोनों में से। ठीक है, और हु वॉज द जॉफ ग्रीन कौन था, और व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या ऑफर किया। हु वाज द क्लेयर कौन था, और वाई वाज द जैक वरीड अबाउट हर, और जैक उनके लिए क्यों चिंतित था, या फिर आप ये करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है 12, 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 7 नंबर का है, ये 2 हैं इसमें से एक करना। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था, और हाउ डिड ही मीट हैना एंड मैरिड टू हर, और वे नैना जो हैना थी उससे कैसे मिले और फिर कैसे शादी की उन्होंने। नेक्स्ट, या फिर वाट टाइप ऑफ द गार्डन डॉक्टर एम मिस्टर लैब हैव, यानी कि उसका लैब किस तरह का था, और वाई डज ही लाइक इट, और वह उसे क्यों पसंद था। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे, और ये है ऑन द फेस ऑफ इट से। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, हैव अ नाइस, थैंक यू, बाय।